राष्ट्रीय बीज निगम के इस विशेष कार्यक्रम पे आपको मैं यह भी बता दूं कि यह एक सहयोग है कि हम लोग स्वर्ण जयंती वर्ष 2013 जो राष्ट्रीय बीज निगम मना रही है अपनी 50वीं वर्षगांठ को उसमें शामिल होने का मौका मिला है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं निदेशक चावल निदेशालय डॉक्टर MC दिवाकर का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम से आए हैं, इस पे चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री गणेश राम जी का जो निदेशक है बिहार बीज प्रमाणीकरण पटना में। आप अगर मानने के आधार बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो प्रजनक बीज का उसमें टैग है कि नहीं है, बीज कहाँ से आया, तो निश्चित रूप से आपको टैग होना चाहिए उसमें। अगर आपके पास टैग उपलब्ध नहीं हो पाता है, जहां से आप खरीदते हैं उसमें कैश मेमो उसमें संलग्न कीजिए। कैश मेमो के में वैरायटी जरूर होना चाहिए और वह बीज आधार है कि प्रजनक है इसका उल्लेख भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक वह बीज जो है अगर सही स्रोत से नहीं आएगा तब तक हम प्रमाणीकरण नहीं कर पाएंगे। तो आवेदन के साथ आपको स्रोत जो है निश्चित रूप से उसमें टैग करना होगा, और जब आपका स्रोत हम सही रूप से अगर पहचान जाते हैं कि आपका स्रोत ठीक है, आपका प्रभेद ठीक है, आपने सही जगह से खरीदा है, तो हम लोग उसको जो है निबंधन कर देते हैं। निबंधन के लिए हम लोग उस पहले निरीक्षण शुल्क जमा कराते हैं। निरीक्षण शुल्क जो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में 250 रुपये पर हेक्टेयर और क्रॉप पोलिनेटेड में 300 रुपये पर हेक्टेयर, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, आप पहले से ही जानते हैं। इसके बाद जब निबंधन हम लोग कर देते हैं तो निबंधन कर देने के बाद जो है उसकी एक कॉपी जो है जो प्रोड्यूसर है आपके यहाँ चली जाती है, एक कॉपी हमारे जो बीज प्रमाणन निरीक्षक हैं उनके यहाँ चली जाती है, एक कॉपी हमारे यहाँ रहती है। अब हमारे बीज प्रमाणन निरीक्षक को मालूम हो जाता है कि अमुक किसान ने जो आवेदन दिया था उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और उनके इतने एरिया में इस प्रभेद का, इस फसल का जांच करना है हमको। तो इस तरह से जो फसल रहती है, खासकर हम लोग जैसे गेहूं है या धान है, इसमें कम से कम 2 इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। दलहन में भी, हाइब्रिड मक्का में 4 इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। तो एक इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं फ्लावरिंग के पहले करते हैं, बोने के लगभग 40 से 45 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, और उसमें हम लोग उनका मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं कि उनके पत्ते कैसे हैं, उनके डंठल कैसे हैं, उसमें बीमारियां हैं, उसमें सेपरेशन डिस्टेंस है कि नहीं है, जो वैज्ञानिक हमारे अनुशंसा किए हैं, उसमें ज्यादा घास पात तो नहीं है, कोई कीट व्याधि तो नहीं है। तो एक इंस्पेक्शन हम लोग उस समय कराते हैं और दूसरा इंस्पेक्शन हम लोग कराते हैं फ्लावरिंग के बाद, जब दाना पकने की स्थिति में हो जाता है। उस समय जो भी चीजें आती हैं फसल में, चाहे वो बीमारी हो या कोई भी त्रुटि हो, वह स्पष्ट नजर आने लगती है, तो उस समय हम लोग जांच कराते हैं। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि सबसे पहले तो कि जो आप बीज उत्पादन करना जा रहे हैं, अगर आप धान का बीज उत्पादन करते हैं, खासकर जो अगर किसी भी वैरायटी का, जैसे राजेंद्र मंसूरी कहीं करते हैं, तो राजेंद्र मंसूरी के जो पौधे होंगे जो एक बराबर होंगे, आपको जो बहुत छोटे पौधे होंगे उसको उखाड़ देना होगा, उसमें जो घास पात होंगे उसको भी हटा देना होगा, जो अन्य पौधे होंगे उसको भी हटाना होगा। मतलब उस प्रभेद को छोड़कर यानी जितने भी होंगे उसको भी आपको हटाना होगा। जो कीट व्याधि से प्रभावित होंगे उसको भी हटाना होगा। अगर कीट व्याधि अगर हो जाता है तो हम लोग एक चांस देते हैं, 2 चांस, कि आप उसको दवा का स्प्रेइंग करके उसको ठीक कराइए। तो निश्चित रूप से जो है अगर आप दवा का स्प्रेइंग करने के बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो हम लोग दोबारा उसकी जांच करते हैं, और अगर सही हो जाता है तो ये 2 इंस्पेक्शन के बाद जो है हमारे जो इंस्पेक्टर हैं वो आपको LIR देते हैं। प्रथम बार हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, FIR बोलते हैं, और अंतिम रिपोर्ट जो होता है उसमें LIR बोलते हैं, जिसको लास्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। और उस रिपोर्ट के साथ हम लोग एक हमारे जो इंस्पेक्टर हैं एक अनुमानित जो है आपको बताते हैं कि उस फसल का, उस प्रभेद का 1 स्क्वायर मीटर में करीब 4-5 जगहों पर विभिन्न जगहों से क्रॉप कटिंग करके निकालते हैं कि वास्तव में कितना एक अनुमानित यील्ड आएगा, वो एक रिकमेंड कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपकी फसल खराब हो, जिसमें आपको 10 क्विंटल लाना हो, आप ले जाकर के बाजार से खरीद करके उसको 20 क्विंटल आप कर दें। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि आप LIR में जो अंतिम जो रिपोर्ट रहता है जब जांच करते हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से आप उसका यील्ड लिखिए। जब वो जांच हो जाता है तो इसके बाद एक कॉपी जो प्रोड्यूसर को मिलती है, एक कॉपी जो है प्रोसेसिंग प्लांट को चली जाती है। अब LIR लेकर के आप प्रोसेसिंग प्लांट पर जाते हैं, वहां पर तो वहां उस सीड का जो प्रोसेसिंग होता है, जब प्रोसेसिंग होता है तो जो भी सीड आते हैं
उसमें हम लोग बोलते हैं कि 200 क्विंटल का एक लॉट बनाते हैं, और वो लॉट जो आता है उसमें ध्यान में ये रखना होगा कि जब प्रोसेसिंग प्लांट पर आप ले जाते हैं तो उसको सुखाने में सावधानी बरतिए, क्योंकि उसमें बहुत सी त्रुटि आती है। अब यहाँ देखिए, एक तो हम फील्ड जांच कराते हैं हम लोग, जब फील्ड जांच हो जाता है, जब प्रोसेसिंग प्लांट पर जब जाता है बीज, तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो बीज जो प्रोसेसिंग प्लांट पर गया या जो प्रोसेसिंग हो गया है वो जो है सही ढंग का है कि नहीं है, उसका हम जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, उसकी फिजिकल प्योरिटी टेस्ट करते हैं। फिजिकल प्योरिटी टेस्ट में जैसे सीड में वीड सीड भी मिला रहता है, अंकुरी वगैरह मिला रहता है। इसके बाद उसमें जो है नट मैटर भी रहता है, कुछ अपरिपक्व बीज भी रहते हैं, कुछ बीज जो कट जाते हैं वो रहते हैं, कुछ जो आपके छोटे छोटे धूल कण बालू के कण आते हैं, स्टोन्स रहते हैं, तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग के दौरान उसको हटाते हैं। इसलिए प्रोसेसिंग कराना भी जरूरी है। और जो प्रोसेसिंग हो जाता है तो 200 क्विंटल का लॉट बना करके उसमें से हम लोग 400 ग्राम सैंपल जो है 400 ग्राम का सैंपल लेते हैं 3 जगह, और एक सैंपल जो उत्पादक के पास में प्रोसेसिंग प्लांट पर आ जाता है, दूसरा हम लोग को यहाँ पर जो लेबोरेटरी है जहाँ से लेबोरेटरी यहाँ पर आ जाता है, और एक सैंपल हम लोग गार्ड सैंपल के रूप में रखते हैं, ताकि आपको अगर कभी कोई चैलेंज हुआ, अगर कोई दिक्कत हुई कि नहीं सर हमारा बीज अच्छा था, तो हम लोग उसको 1 साल तक कम से कम रखते हैं। गार्ड रूम भी हम लोग का बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर जब प्रोसेसिंग प्लांट से जब नमूना हम लोग बीज का लेते हैं और इसकी जांच कर लेते हैं, अगर आपका अंकुरण फिजिकल प्योरिटी ये सभी चीजें ठीक आती है, उसका विगर टेस्ट ठीक आता है, तो फिर हम लोग उसको मानक मानते हैं, और इसके बाद उनको जो हम लोग टैग के लिए हम लोग इशू करते हैं। अब हम मानते हैं कि उसको टैग दिया जा सकता है, तो जब आपको टैग लेने होंगे तो फिर आपको एक आवेदन देना होगा, और जो आपके बीज प्रमाणन निरीक्षक होंगे उनको उसका रिकमेंड करना होगा। और जैसे मान लीजिए 200 क्विंटल आप बीज अगर एक लॉट बनाते हैं, अब आपको उसको 30 किलो के बोरा में रखना है, 40 किलो के बोरा में रखना है, जितना आपको बोरे में रखना है, पैकिंग करना है, उस हिसाब से आपको टैग कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको इतना टैग चाहिए। उस हिसाब से आपको हम टैग आपूर्ति यहाँ पर जब आप आवेदन देंगे तो आपका मानक हो जाएगा, तो हम लोग टैग आपूर्ति कर देते हैं। और जब आपको टैग आपूर्ति हो जाएगा, आपको आधार बीज का उजला टैग हम लोग देते हैं, टैग का भी हम लोग पैसा लेते हैं। जब आवेदन आता है उसमें हमारे जब आपका बीज मानक हो जाता है लेबोरेटरी में, तो आप आवेदन देते हैं, और हम लोग उस पर हमारे जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उस पर रिकमेंड करते हैं, और इसके बाद जो हम लोग जो अपने इंस्पेक्टर को जो है वो टैग दे देते हैं, और वो टैग ले जा करके अपनी देख रेख में जो है इंस्पेक्टर उसमें लगवाते हैं। और उसमें हम लोग खासकर मॉइस्चर भी जब हम लोग टेस्ट करते हैं मॉइस्चर मीटर से, तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये 3 चीजें ज्यादा वाइटल है, जर्मिनेशन और मॉइस्चर। तो जो बड़े लोग कंपनी के लोग हैं या जो हमारे ग्रोवर हैं, सबसे ज्यादा जरूरी आपको मॉइस्चर जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि अगर बीज में ज्यादा मॉइस्चर हो गया 12% से ज्यादा, खासकर आपका जो है दलहन में तिलहन में या गेहूं धान में, तो निश्चित रूप से वो आपका डैमेज हो जाता है। क्योंकि धान जब कटता है तो उसे मोटा मोटी आपका 15 से 18 से 20% नमी रहती है, मक्का में आपका करीब 20 से 25% तक नमी रहती है। तो इसीलिए अगर उसको प्रॉपर सुखा करके हम नहीं रखें तो फंगस उस पर लग जाता है और उसका इंद्रियों को पूरा डैमेज कर देता है। तो इसलिए एक तरह से जो है आपका बीज जो है वो एक तरह से लिविंग जीव है, उसके जो इंद्रियों हैं वो लिविंग जीव है, उसको बचाना है, क्योंकि वही प्लांट ग्रो करेगा, वही जीव बाद में जाकर के ग्रो करेगा। तो उसमें मॉइस्चर पर आपको ध्यान देना होगा। जहां भी आपका सेंटर है आप मॉइस्चर मीटर लिखिए, उसको चाहे कोशिश कीजिए कि अगर ज्यादा जरूरत है तो ड्रायर भी रखिए, और अगर सनराइज होता है तो सब में सुखा करके उसको, अगर अच्छे गोदाम में अगर आप नहीं रखेंगे, अगर गोदाम खुला रह जाएगा तो उससे मॉइस्चर अंदर चला जाता है। तो आपको गोदाम में भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो गोदाम हो जहां पर स्टोर करते हैं वो पैक रहे। प्रोसेसिंग के बाद भी आपको रखना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग के पहले भी रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग के समय तो हम तुरंत उस समय सीड का जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं तो आपको फेल कर जाएगा। लेकिन बाद में भी अगर उसको आप ठीक से नहीं रखेंगे, अगर मान लें हम लोगों ने अगर टैग दे भी दिया, अगर आपने उसका रख रखाव ठीक नहीं रखा, तो निश्चित रूप से जो है वह बीज जो जाता है बाजार में किसान के यहाँ वो अमानक हो जाता है, नहीं अंकुरित होता है। और इसकी बदनामी किसकी होती है? ग्रोवर की होती है, जो NAC होती है उसकी होती है, और ये जिससे है रख रखाव के चलते होती है। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। और हम लोग टैग जब दे देते हैं तो आप टैग उसमें आप हमारे जो निरीक्षक हैं अपनी देख रेख में उसको लगवा देते हैं,
और फिर वह जो है पूरा तरह से तैयार हो जाता है बीज बिक्री के लिए। और आप जिसको भी जहां भी अपने डीलर वितरक के माध्यम से आप उसकी बिक्री करते हैं या आपने जो NAC को देते हैं, तो हम ये आपको बताया कि बीज का प्रमाणीकरण किस तरह से होता है, किस प्रक्रिया के तहत होता है। और पुनः मैं आप सभी लोगों को चाहता हूं कि एक मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप सीधे भी हमसे संपर्क कर ले सकते हैं। 9630 813765। तो हम उम्मीद करते हैं कि 9630813765। तो ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो भी बीज आप उत्पादन करेंगे आप उस तरह से आवेदन दीजिए। और जो आवेदन हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग कि ऑनलाइन जो आप भरेंगे तो ऑनलाइन में आवेदन तो वहां से आप कर देंगे, लेकिन आपको टैग और सभी जो भी चीजें हैं उसको लगाकर भेजना पड़ेगा। और जब आपका स्वीकृत हो जाएगा तो आप निबंधन के लिए आकर के आपको पैसा जमा करेंगे, तभी जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप किसान भाई, हमारे प्रोड्यूसर भाई समझ गए होंगे। और जो बीज भी महत्व है प्रमाणीकरण का, कि अगर प्रमाणीकरण अगर आपके बीज का हो जाता है जो सही ढंग से आप बीज उत्पादन करते हैं, तो एक विश्वास है किसान भाइयों के प्रति। और आज भी जैसे आपका NAC का कोई बीज रहता है तो किसान भाई कहते हैं किसका बीज है ये, तो NAC का है। तो निश्चित रूप से वो समझते हैं कि अच्छी कंपनी का बीज है, क्योंकि अच्छा तरह से उत्पादित किया होगा और आप उसके प्रोड्यूसर हैं, ग्रोअर हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना होगा कि बीज जो है अच्छा होगा, तभी राष्ट्रीय बीज निगम की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी, इनका भी व्यापार बढ़ेगा और इस पर विश्वास जमेगा। और विश्वास तभी जमेगा जब आप सही ढंग से बीज का उत्पादन करेंगे। और हम बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी के हमारे जो कर्मचारी पदाधिकारी हम लोग हैं, अगर हम लोग सही ढंग से उसका बीज का प्रमाणीकरण करेंगे तो निश्चित रूप से बीज की गुणवत्ता मेंटेन रहेगी और आने वाले समय में बिहार के किसानों को अच्छा बीज, अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो सकेगा। जब आज आप सीधे तौर पे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, फोन नंबर ले सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, अब पहल आपको करनी है कि कैसे इस मौके का फायदा उठाते हैं। बिहार में कृषि की बात होती है और बीज उत्पादन की बात हो तो मैं पिछले कई वर्षों से लगातार एक चेहरा हमेशा देखता हूं, वो है डॉक्टर MC दिवाकर का, जो निदेशक हैं चावल निदेशालय में, जिन्होंने बिहार के हर जिले को बहुत करीब से देखा है, किसानों को बहुत करीब से देखा है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर MC दिवाकर का कि वो आए और बिहार में बीज उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा। बिहार जो है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के डायरेक्टर हैं और किसान भाइयों बीज उत्पादक एवं देश से विभिन्न प्रदेशों से आए हुए यहाँ जमगढ़ और ये भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भारतवर्ष में सबसे अधिक जो है ये धान की खेती जो है इंडिया में ही होती है, जो कि उत्पादक में हम दूसरे नंबर पर हैं, चाइना से दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन हमारी जितनी जो धान की वैरायटीज हैं ये सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया से ही हुई है, यहीं से धान जो है दूसरे देश गया है। सबसे पहले यही खेती होती थी धान की, और हमारी जो है ये रिलीजियस क्रॉप जो धार्मिक फसल बोलते हैं ये धान ही है। जब बच्चे का जन्म होता है तब भी चावल छिड़का जाता है, जब घर में दूल्हा दुल्हन आती है घर में तब भी चावल से गुजारा जाता है, और जब हमारा लास्ट सेरेमनी होती है तब भी हम लोग चावल ही उनके बॉडी पर फेंकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये हमारी जो है ये फसल इसलिए मानी गई है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी ये धान से ही आती है। और यही धान का जो रिच बेल्ट बोलते हैं, धान का कटोरा बोला जाता है, ये बिहार से ही क्यों हुआ? क्यों गोल घर यही बनाया गया था? आप लोगों को ये हिस्टोरिकल है। और ये गोल घर क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ ग्रेन बहुत होता था। ब्रिटिश के लोग जो हम लोगों से भी बहुत इंटेलिजेंट थे, इसीलिए रखे कि यहाँ स्टोर हाउस बनाया जाए, तो इसी को ही गोल घर को बनाया गया था। ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की देन है, ये बिहार की पहचान भी है। और दूसरा, हम धान के बारे में जैसे गौर साहब ने बताया था कि हम लोग एक्सपोर्ट में नंबर 1 हैं। पहले थाईलैंड था, उसके बाद वियतनाम हुआ, उसके बाद इंडिया था। लेकिन हमारी पॉलिसी जो है बैन लग गया था, इसलिए हम लोग पिछड़ गए थे।
अब हम नंबर 1 हैं। अभी धान के जो है जो भी हमारी बासमती की वैरायटीज हैं अभी भी पाकिस्तान नंबर 1 है, हम लोग दूसरे में, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इंडिया से अलग हुआ है। तीसरी ओरिजिन जो है ना अपने इंडिया की वर्ल्ड में फेमस है। तो हमारे जो बीज उत्पादक हैं, तो हम लोगों ने बहुत से प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का भी नाम सुने होंगे। दूसरा अभी बताएं हमारे साथियों ने ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर ईस्टर्न इंडिया, जो 7 स्टेट्स में हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन का भी हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। और A3P के नाम सुने होंगे, एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसमें हमेशा पल्स के जो है ये बिहार में बोला पूरे ऑल इंडिया में ये जो लेंटिल की है, उड़द की, ये हमेशा स्कैर्सिटी है। तो आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग दलहन में अधिक से अधिक उत्पादन करें, जिससे आपकी इनकम बढ़े। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जो जरूरत है, ये हमारे राष्ट्रीय बीज निगम और हमारे गौर साहब ये CMD होने के बाद फर्स्ट टाइम इस धरती पर शायद पैर रखे हुए। ये अगर हम सही है तो अब जो है इस धरती का कुछ अलग से कुछ इसमें महक आएगी और आप लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जिससे आप लोगों की उन्नति हो और आप लोगों का आमदनी बढ़े। और दूसरा जो है एक इनसिम का प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, और दूसरा न्यूट्री फार्म का। इनसिम जो है इनिशिएटेड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जो रूरल में जो बीमारियां आ रही हैं, हमारे अर्बन में भी आप डायबिटिक की भी सुन रहे हैं, बहुत सी बीमारी, हाइपरटेंशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। तो हमारी जो रागी की जो फसल जो कर्नाटका की स्टेपल फूड बोला जाता है, आज जो है हमारे गांव में जो है नहीं दिखाई देती। तो हम लोगों ने 2-3 साल से प्रोग्राम चलाया है, तो इसमें रागी का भी सीड जो है बाहर से ही आ रहा है। तो हम किसानों से गुजारिश करेंगे कि अगर रागी का आप उत्पादन करेंगे। और एक न्यूट्री फार्म का भी प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोगों ने कई स्टेट को मदद कर रहे हैं, जिसमें बहुत से रिच न्यूट्रिएंट है, जैसे आयरन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो इस तरह का जो आप उत्पादन करेंगे तो इसी स्टेट में ही वो उसका उपयोग हो जाएगा।